साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं आवेशन की जो तीसरी विधि है, प्रेरण द्वारा आवेशन। आपने पीछे दो विधियां पढ़ ली है, एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरी विधि पढ़ी है आपने संपर्क द्वारा आवेशन। अब मैं आपको बता रहा हूं आज तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये प्रेरण जो शब्द है ना, ये हमारे 12वीं के सिलेबस में 2-3 जगह आ रखा है। तो मैं आपको विधि बताने से पहले शब्द बता देता हूं, ये प्रेरण क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। देखो, प्रेरण की यदि मैं आपको परिभाषा बताऊं कि मान लीजिए आपके पास दो चालक है, आपके पास दो चालक है। एक चालक मान लीजिए आवेशित है और दूसरा चालक अनावेशित है। अनावेशित बोले तो मान लीजिए उदासीन है। आपके पास दो चालक है, वो दोनों चालक गोलाकार हो सकते हैं या अन्य किसी भी आकार के हो सकते हैं। दो चालक में से एक चालक तो है आवेशित, आवेशित का मतलब उस पर धनावेश या ऋणावेश कुछ भी हो सकता है, और एक है अनावेशित। अब जैसे देखो, आपने पीछे क्या पढ़ा था, आपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन में हमें पता है कि हम इन दोनों आवेशों को या दोनों चालकों को परस्पर घर्षण करवाते हैं, यानी दोनों को परस्पर रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर वो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। लेकिन आपने वहां ध्यान दिया होगा, वहां जिन दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं या घर्षण करवाते हैं, वो दोनों वस्तुएं साथियों कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है। उसके बाद आपने देखो संपर्क द्वारा आवेशन पढ़ा था। संपर्क द्वारा आवेशन में आपने क्या पढ़ा था कि उसमें आपने दोनों वस्तुएं चालक ली थी और दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क करवाया था। संपर्क करवाया था, तो हालांकि वहां पर आपने क्या पढ़ा था, दोनों वस्तुएं चालक थी, दोनों वस्तुओं को आपने संपर्क करवाया था। तो क्या हुआ था, यानी मान लीजिए आपके पास एक वस्तु धनावेशित थी, तो दूसरी वस्तु भी कैसी होती है, धनावेशित ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो आवेशित वस्तु होती है, सेम उसी प्रकार अन्य वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। ये संपर्क द्वारा आवेशन की खास विशेषता थी। इसमें देखो, आपने दोनों वस्तुओं को संपर्क करवाया, घर्षण करवाते समय भी आपने दोनों वस्तुओं को संपर्क करवाया, लेकिन यहां दोनों कुचालक थी इस घर्षण में, और संपर्क में दोनों वस्तुएं कैसी थी, सुचालक थी। अब अपन यहां पढ़ रहे हैं प्रेरण। प्रेरण में हम वही दो चालक लेंगे जो आपने संपर्क विधि के अंदर दो चालक लिए थे, सेम ऐसे ही दो चालक लेने। इसमें कुचालक नहीं लेने, दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए। एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए और एक वस्तु अनावेशित होनी चाहिए। अब हम क्या करवाते हैं, देखो, ने तो दोनों को घर्षण करवाते हैं, ने दोनों को संपर्क करवाते हैं, मतलब स्पर्श करवाते, टच करवाते। यानी बिना स्पर्श कराए ही, बिना स्पर्श कराए ही क्या होता है, जो ये अनावेशित वस्तु होती है, ये वस्तु क्या हो जाती है, ये वस्तु आवेशित हो जाती है। यानी बिना स्पर्श कराए ही जो अनावेशित वस्तु होती है वो आवेशित हो जाती है। लेकिन यहां खास चीज ये है कि ये जो वस्तु होती है ना, ये पहले से जो वस्तु आवेशित होती है उसके सापेक्ष विपरीत रूप से आवेशित होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विपरीत रूप से का मतलब, मान लीजिए जो चालक पहले धनावेशित था
तो हमें पता है अनावेशित वस्तु आवेशित होगी, लेकिन यह कैसी होगी, अब ऋणावेशित होगी। और संपर्क में क्या हुआ था, एक वस्तु धनावेशित थी तो दूसरी वस्तु कैसे हुई थी, धनावेशित ही हुई थी। ये देखो इन दोनों क्वेश्चन में आपस में डिफरेंस है कि ये धनावेशित थी तो हुई भी कैसी, धनावेशित। लेकिन प्रेरण में ऐसा नहीं होता। यदि एक वस्तु धनावेशित है तो दूसरी वस्तु कैसे होगी, ऋणावेशित होगी, विपरीत रूप से आवेशित होगी। हाँ, तो प्रेरण किसको कहते हैं? हालांकि ये जो प्रेरण शब्द है, इस प्रेरण शब्द को आप यूं भी याद कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर जैसे उत्प्रेरक होता है ना, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की क्या विशेषता होती है, स्वयं अप्रभावित रहता है परंतु अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, कम या ज्यादा कर देता है। सेम उसी प्रकार का टॉपिक है ये प्रेरण। अच्छा, उत्प्रेरक जिस अभिक्रिया में होता है उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। सेम ऐसा ही पॉइंट है ये प्रेरण। प्रेरण याद रखना, प्रेरण में एक जो चालक होता है वो स्वयं बिल्कुल भी अप्रभावित रहता है, न ही दूसरे चालक को स्पर्श करता है, उसके बावजूद दूसरे चालक को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। देखो यहां मैं बता देता हूं, जैसा यहां टॉपिक प्रेरण है वैसे अपने कोर्स में एक टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अपनी यदि चर्चा कर रहे हैं तो बताना जरूरी है। एक टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखो क्या होता है, हम एक तो लेते हैं चुंबक, मैग्नेट, और एक लेते हैं तार से बनी हुई कोई कुंडली। अब इन दोनों के मध्य हम क्या करवाते हैं, सापेक्ष गति करवाते हैं। सापेक्ष गति करवाने से क्या होता है, ये जो कुंडली होती है, कॉइल, इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन यहां भी ध्यान रखना, हम चुंबक और कुंडली इन दोनों को एक दूसरे के स्पर्श नहीं करवाते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये प्रेरण शब्द अपने कोर्स में दो जगह आ रखा है, दोनों ध्यान रखना। एक तो यहां प्रेरण है ही, एक वो प्रेरण है। मैंने दोनों शब्द आपको बता दिए। चलो अब अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरण क्या होता है। तो जब दो चालकों में से एक चालक आवेशित हो और दूसरा चालक कैसा हो, अनावेशित हो, तो देखो परिभाषा क्या लिखेंगे हम कि जो आवेशित चालक होता है, आवेशित चालक कह दो या आवेशित वस्तु कह दो, कि जब आवेशित चालक कह दो या वस्तु कह दो, किसी अनावेशित चालक को बिना स्पर्श किए ही विपरीत रूप से आवेशित कर देता है, तो इस प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रेरण किसे कहते हैं? जब कोई आवेशित वस्तु या आवेशित गोला किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए ही विपरीत रूप से आवेशित कर देती है, तो इस प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। यह प्रेरण की परिभाषा है। देखो यहां से दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको स्पर्श नहीं करवाना है, और दूसरा यहां जो आवेशन होगा वो कैसा होगा, विपरीत आवेशन होगा। चलो ये हुआ प्रेरण की परिभाषा। अब देखो जो अनावेशित वस्तु थी उस पर क्या आ गया है, आवेश। तो अनावेशित वस्तु पर जो आवेश आता है उस आवेश को साथियों प्रेरित आवेश कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, प्रेरित आवेश क्या होता है? आप क्या लिखोगे, प्रेरण की प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। ये प्रेरित आवेश भी हमारे कोर्स का टॉपिक है। ये प्रेरित आवेश भी आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पाठ है उस पाठ के अंदर आएगा।
प्रेरित आवेश। चलो यहां मैंने दोनों शब्द आपको बता दिए हैं, प्रेरण क्या होता है और प्रेरित आवेश क्या होता है। अब चलो हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा सुनो कि भाई प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। हाँ, ये तो वास्तव में एक प्रक्रिया का नाम है भाई, प्रेरण द्वारा आवेशन तो एक प्रक्रिया का नाम है। तो अपन चलो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि वह प्रक्रिया, आप इसको प्रक्रिया कह दो या विधि कह दो, वह प्रक्रिया या विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु या चालक कह दो, या हम यहां ध्यान रखना जो वस्तुएं लेंगे वो मुख्यतः गोलाकार लेंगे, तो आप आवेशित गोला भी कह सकते हो। हाँ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु बिना स्पर्श किए ही किसी अनावेशित वस्तु को, बिना स्पर्श किए ही किसी अनावेशित वस्तु को विपरीत रूप से आवेशित कर देती है, तो इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। परिभाषा क्या बताइए है, वह प्रक्रिया या विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु बिना स्पर्श किए ही किसी अनावेशित वस्तु को विपरीत रूप से आवेशित कर देती है, इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो यह आपकी परिभाषा हो गई प्रेरण द्वारा आवेशन। हाँ, इस आवेशन की देखो मैं आपको एक खास विशेषता बता देता हूं। विशेषता कह दो और चाहे आप इसकी शर्त कह दो कि इसमें शर्त क्या है। इसमें आपको दो वस्तुएं लेनी है, उनमें से, और ये दोनों वस्तुएं ध्यान रखना चालक होनी चाहिए, उनमें से एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए और एक वस्तु अनावेशित होनी चाहिए, अर्थात या कह सकते हो उदासीन होनी चाहिए। एक आवेशित होनी चाहिए और दूसरी उदासीन होनी चाहिए। तो जो वस्तु अनावेशित होगी उस वस्तु पर ध्यान रखना, इस आवेशित वस्तु के सापेक्ष विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। यह इसकी पहली शर्त है। दो वस्तुएं लेनी है, एक वस्तु, दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए, एक आवेशित होनी चाहिए और दूसरी अनावेशित होनी चाहिए। हाँ, इसकी दूसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वस्तुओं को परस्पर स्पर्श नहीं करवाया जाता, वस्तुओं को परस्पर स्पर्श नहीं कराया जाता। आप इसको यूं समझिए, जैसे आपने कहा कि भाई कंगा है प्लास्टिक का, उस कंगे को अपन सूखे बालों पर रगड़ते हैं, तो जब उसको रगड़ते हैं, रगड़ने पर कौन सी विधि काम आई, घर्षण द्वारा आवेशन। रगड़ने के बाद में आपने उस कंगे को बालों से थोड़ा क्या रख लिया, ऊपर रख लिया। ऊपर रखने के बावजूद भी वो जो सूखे बाल है वो कंगे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये यहां कौन सी विधि काम आई है, यहां काम आई है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की ये दो महत्वपूर्ण शर्त है। हाँ, ये मैंने इसकी परिभाषा बता दी, इसकी शर्त बता दी। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम प्रेरण द्वारा जो आवेशन है इसकी विधि पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्रेरण द्वारा जो आवेशन है, याद रखना इस आवेशन में ध्रुवण की प्रक्रिया होती है। ध्रुवण अंग्रेजी में क्या कहता है, पोलराइजेशन। ध्रुवण क्या होता है रे? अरे ध्रुवण का मतलब होता है कोई भी वस्तु होती है ना, उस वस्तु पर दो ध्रुव बनते हैं, दो पोल बनते हैं, प्लस
और माइनस, दो ध्रुव बनते हैं। तो दो ध्रुवों के बनने को तो क्या कहते हैं? ध्रुवता। हम कहते हैं वो वस्तु ध्रुवित हो गई। और ध्रुवता या ध्रुवण यानी ध्रुव बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। ये ध्रुवता शब्द कई बार आया हुआ है। ध्रुवता का मतलब है दो ध्रुव बन जाना, एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस। हाँ, तो ध्यान दो, ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, इस आवेशन में वस्तु में ध्रुवण की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है ध्रुवण द्वारा आवेशन। ध्रुवण द्वारा आवेशन, जो प्रेरण द्वारा आवेशन है ना, इसका दूसरा नाम होता है ध्रुवण द्वारा आवेशन। याद कर लो। हाँ, इसका एक नाम और है भाई, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। शर्त के अंदर जोड़ लीजिए आप उसको, कि इस विधि में जो अन्नावेशित वस्तु होती है, अभी आपको बताएंगे, उस अन्नावेशित वस्तु को भू संपर्कित करना आवश्यक है। भू संपर्कित, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थिंग करना। अर्थिंग, भू संपर्कित करना अति आवश्यक है। भू संपर्कित करने का तरीका आपको बताएंगे। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में आपको पता है, मैंने बताया, जो अन्नावेशित वस्तु होती है, अन्नावेशित वस्तु का मतलब आप यूं समझिए, हमें जिसको आवेशित करना है उस वस्तु को भू संपर्कित किया जाता है। भू संपर्कित किया जाता है, अर्थिंग की जाती है। इसलिए इस विधि का एक नाम और होता है भू संपर्क द्वारा आवेशन। तो देखो, इसके मैंने दो अतिरिक्त नाम और बता दिए। कौन कौन से? एक तो बता दिया आपको मैंने ध्रुवण द्वारा आवेशन, इसमें ध्रुवण की प्रक्रिया होती है। दूसरा मैंने बता दिया भू संपर्क द्वारा आवेशन या भू संपर्कण द्वारा आवेशन। तो ये साथियों, अभी आपने क्या पढ़ा है? प्रेरण क्या होता है, प्रेरित आवेश क्या होता है, प्रेरण द्वारा ध्रुवण क्या होता है, इसकी शर्त क्या होती है, और इसके दो अन्य नाम बताए मैंने, ध्रुवण द्वारा आवेशन और भू संपर्कण द्वारा आवेशन। ये इसके अन्य नाम है। साथियों, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि आपको एक अन्य पार्ट जारी किया जाएगा, पार्ट 6C2। इस 6C2 के अंदर प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि है वो विधि बताई जाएगी। इसलिए जुड़े रहिए PR सर नॉलेज चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।